नमस्कार, स्वागत है आपका एपेक्स न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का। आज हम बात करेंगे देश की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, तो बने रहें हमारे साथ। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को नए सदन में कार्यवाही की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा, मेरे जीवन साथी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर आए थे। राजीव गांधी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पास होने से उनका सपना पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे चिंता है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इस कानून के लिए महिलाओं को और कितने साल इंतजार करना होगा? यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही सरकार को कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना कराते हुए SC ST OBC की आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको बता दें कि संसद भवन में आज महिला आरक्षण बिल पर बहस हुई है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी आज महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस की ओर से मुख्य वक्ता रही। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, भारती पवार और अपराजिता सारंगी अपना पक्ष भी रखा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में जबरदस्त तल्खी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ महीनों में खालिस्तानी समर्थक 3 खूंखार आतंकवादियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से निज्जर का नाम भी शामिल है। इन सबके बीच खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरुपंतवंत सिंह पन्नू का नाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर अब सबसे ऊपर है। पंजाब के राजद्रोह के 3 मामलों समेत कुल 22 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा पन्नू इस समय खालिस्तानी आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाह कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। बता दें कि 6 मई को खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख खालिस्तानी नेता परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 15 जून को खालिस्तान समर्थक और अलगाववादी अमृतपाल सिंह के गुरु अवतार सिंह खंडा की ब्रिटेन में एक अस्पताल में कैंसर से मौत हो गई। इसके 3 दिन बाद 18 जून को कनाडाई नागरिक और प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह बात अब किसी से नहीं छुपी है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों को अपने यहाँ सह दे रहा है। यही वजह है कि कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए अपनी धरती पर निज्जर की हत्या की जांच के बीच एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। SFJ चीफ पन्नू ने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली थी और उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। भारत ने 2019 से SFJ को प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बावजूद कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में संगठन के लोग आराम से अपनी गतिविधियां चलाते रहते हैं और अवैध जनमत संग्रह जैसे कामों को अंजाम देते रहते हैं। पन्नू भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर लोगों को भड़काता है और जनमत संग्रह के नाम पर फंड इकट्ठा करता है। माना जा रहा है कि उसके निशाने पर वह पीढ़ी रहती है जिसने कभी पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का असली चेहरा नहीं देखा है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2010 में हमने राज्यसभा में विधेयक पारित किया था, लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए यह कोई नया विधेयक नहीं है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि अगर बीजेपी की नीति और नियत साफ है तो गारंटी दे कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
बता दें कि महिला आरक्षण बिल के लागू होने से प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। पार्टी ने कहा कि 23 महिलाएं विधानसभा पहुंचेंगी, इससे महिलाएं राजनीतिक तौर पर सशक्त होंगी। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके मिलने से देश के सर्वोच्च सदन में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कनाडा के फेमस सिंगर शुभनीत उर्फ शुभ के खिलाफ भारत में विरोध शुरू हो गया है। शुभ जल्द ही मुंबई के एक शो करने वाले थे, लेकिन शो के पहले ही उनका जमकर विरोध होने लगा। यह विरोध कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में आई खटास के बाद तेज हो गया है और उन पर खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल इस साल के शुरुआत में कनाडियन सिंगर शुभ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारत का एक नक्शा पोस्ट किया था, जिसमें पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। इसके बाद भारत ने उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। इसी बीच कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उन पर आरोप लगाया कि वह खालिस्तान का समर्थन करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस महीने के लास्ट होने वाले शो के पोस्टर को भाजपा जनता युवा मोर्चा ने फाड़ दिया है और मुंबई में शो नहीं करने की चेतावनी भी दी है। झारखंड के कुर्मी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। वे कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में हाईकोर्ट के दखल के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है, लेकिन झारखंड में प्रदर्शन तेज है। मुरी और गोमो स्टेशन पर लोग ट्रैक पर उतर आए। वहीं आंदोलन की शुरुआत से पहले रेलवे सतर्क है। अब तक 3 ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। सरायकेला खरसावां के नीमडीह स्टेशन के पास भारी संख्या में कुर्मी समाज के लोग जुटे। पश्चिमी सिंहभूम में के सेनुआ थाना के पास पुलिस के कुछ लोगों के झड़प की खबर भी सामने आ रही है। सोनवा से भी सैकड़ों महिलाएं पुरुष छोटे बड़े वाहनों में सवार होकर घाघरा की क्षमा चाहते हैं। सैकड़ों महिला पुरुष छोटे बड़े वाहनों में सवार होकर घाघरा की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन चौकस है। 3 राज्यों में कुर्मी समाज के लोगों का यह तीसरी बार ये प्रदर्शन वायरल हो रहा है। केंद्र से उनकी मांग है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल ये लोग ओबीसी वर्ग के दायरे में आते हैं। संगठनों की माने तो यह समुदाय झारखंड का है, लेकिन यहीं के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। बंगाल और उड़ीसा में भी कुर्मी वर्ग की बड़ी आबादी है। ऐसे में उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ये उनकी मांग है। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में कुर्मी समाज के लोगों की आबादी 22% है। वहीं कुर्मी समाज के लोगों ने बंगाल में आंदोलन वापस ले लिया है। बंगाल में समाज के प्रमुख नेता अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि हम पर दबाव बनाया गया है। हाईकोर्ट की राय और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बंगाल में आंदोलन वापस ले लिया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले पर सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें बप्पा का ग्रैंड वेलकम किया गया। इस मौके पर राजनीतिक हस्तियों समेत कई बॉलीवुड और क्रिकेट सेलेब्स भी नजर आए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। बॉलीवुड हस्तियों में सलमान खान, रेखा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रितेश देशमुख, जेनेलिया, श्रद्धा कपूर, शाहिद कपूर और जवान के डायरेक्टर एटली भी इस सेलिब्रेशन में नजर आए। वहीं क्रिकेटर केएल राहुल अपनी पत्नी आथिया शेट्टी के साथ और श्रेयस अय्यर भी प्रोग्राम का हिस्सा बने। सेलिब्रेशन में नेता अंबानी और उनके बेटे आकाश और अनंत अंबानी गेस्ट का स्वागत करते भी नजर आए हैं।
संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को नए संसद में कार्यवाही की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने नए लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को संबोधित किया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि क्रांति के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे देश में विकास हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिले। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि परिसीमन कब होगा और जातिगत जनगणना कब होगी। डिंपल यादव ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि महिला रिजर्वेशन बिल जो सरकार लाई है उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। पीएम मोदी ने सिद्धि की बात की है, लेकिन बिना साधना के सिद्धि नहीं हो सकती है। साधना असली यही होगी कि सभी वर्ग की महिलाओं को बराबरी का हक और सम्मान मिलना चाहिए। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान का हम समर्थन करते हैं। इस बिल को पास होने के बाद कई साल लग जाएंगे। जनगणना के बाद ये लागू हो पाएगा। डिंपल यादव ने कहा कि इसे आज लागू कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ मिलने में काफी वक्त लग जाएगा। ऐसे में हम चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिलाओं को भी उसका हक मिलना चाहिए। आपको बताते चले कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन का ब्लॉक ओबीसी महिलाओं को आरक्षण में शामिल करना चाहता है। भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। बता दें कि मंगलवार सुबह भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब किया। भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला भी लिया है। दरअसल पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा में उनके एक नागरिक की हत्या के पीछे दूसरे देश या सरकार की संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीएम ट्रूडो की यह बात भारत सरकार को नागवार गुजरी है, क्योंकि एक तो कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देता आया है, वहीं यह ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करने की बजाय भारत सरकार पर सवाल उठा रही है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तल्खियों पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और कनाडा के बीच हुए इस विवाद को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत कनाडा संबंध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चिंतित हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और व्यवसायी आपदा की भेंट चढ़ चुके अपने भवनों और दुकानों के साथ भूमि का मालिकाना हक दिए जाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इस बीच सोमवार से आमरण अनशन पर बैठे 2 तीर्थ पुरोहितों में से एक का स्वास्थ्य खराब हो गया है और उन्हें केदारनाथ के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया है। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित समाज की मुख्य संस्था केदार सभा के आह्वान पर पिछले 4 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को भी खराब मौसम के बीच आंदोलन स्थल पर तंबुओं में 2 तीर्थ पुरोहित आमरण अनशन पर डटे रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। तिवारी ने कहा कि केदारनाथ में 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार का रवैया अभी भी उदासीनता से भरा हुआ है। केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन चंद्र बगवाड़ी ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस मामले पर बातचीत के लिए आगे क्यों नहीं आ रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो गुरुवार से केदारनाथ में चल रहे कार्यों को बंद कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। केदारनाथ में आंदोलन के चलते एक दिन बाजार बंद रखा जाएगा और केदार सभा के सदस्य एक दिन का क्रमिक अनशन भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से हम इन्हीं अनुबंधों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को भवन और भूमि का अधिकार दिए जाने के संबंध में जो भी नियम संगत होगा वह किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने केदार सभा को यह जानकारी दे दी है और व्यक्तिगत रूप से जिसने भी जानकारी लेनी चाहिए उन्हें यह बात बता चुके हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हाई बीपी की बीमारी पर नियंत्रण पाकर 2040 तक 4.6 मिलियन मौतों को रोक सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान हाई बीपी के विनाशकारी वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 30 से 69 वर्ष की आयु के अनुमानित 188.3 मिलियन वयस्क हाई बीपी से पीड़ित हैं। 50% नियंत्रण पर हासिल करने के लिए हाई बीपी से पीड़ित 67 मिलियन से अधिक लोगों का प्रभावी ढंग से इलाज करने की आवश्यकता होगी। कुल 37% भारतीयों में हाई बीपी की समस्या पाई गई है। पुरुषों में 32% और महिलाओं में 42% इस रोग से पीड़ित है। कुल पीड़ितों में से 30% लोगों को ही इलाज मिल पाता है। महिलाओं में 35% और पुरुषों में 25% को इलाज का लाभ मिला है। हाई बीपी से पीड़ित हर 5 साल में 4 लोगों का पर्याप्त इलाज नहीं किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर देश कवरेज बढ़ा सकते हैं तो 2023 से 2050 के बीच 76 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। WHO प्रमुख ने कहा कि हाई बीपी नियंत्रण कार्यक्रम उपेक्षित, कम प्राथमिकता वाले और बेहद कम वित्त पोषित है। हाई बीपी नियंत्रण को मजबूत करना हर देश की यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।